का बजट पेश हुआ और बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस रहा है, जहां एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ आवंटित किया गया है और मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ का ऐलान किया गया है और इसके साथ ही स्टार्टअप उद्यमिता के लिए 30 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये बड़ी जानकारी। देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है और देखिए बजट जो है वो पेश हुआ है और अब 1,01,175 करोड़ का ये बजट जो है ये पेश हुआ है और इस बजट में खास करके 7 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस रखा गया। एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़ जो है वहां आवंटित किया गया है और मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़ का ऐलान किया गया। इसके साथ ही साथ स्टार्टअप उद्यमिता के लिए भी 30 करोड़ का प्रावधान जो है इस बजट में किया गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडीर जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए अब यहाँ पर का बजट जो है वो पेश किया गया है और यहाँ पर इस बजट में 7 बिंदुओं पर ज्यादा फोकस किया गया है और क्या कुछ जानकारी है इस बजट को लेकर? देखिए, आज बजट सत्र का तीसरा दिन था और सुबह से सभी की निगाह इस बजट सत्र पर टिकी थी, क्योंकि जब बजट सत्र पास होता है, बजट रखा जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों को बहुत उम्मीद होती है। और सरकार ने 1 लाख से अधिक करोड़ का बजट पास किया है। इसमें लोगों के हितों में कई ऐसी फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में जिस तरह रोजगार की संभावना या फिर उत्तराखंड को देवभूमि यानी पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, तो पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह से बढ़ावा होना है, किस तरह से रोजगार और शिक्षा की बात की जाती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज इस तरह से बजट पास किया गया है, पेश किया गया है। तो हमें कह सकते हैं कि जिस तरह लगातार शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए, खेल विभाग की बात की जाए, तो सब चीजों को ध्यान में रख के आज बजट पास किया गया है। जी बिल्कुल। और इसमें संजय देखा जाए तो जो स्टार्टअप उद्यमिता है उनके ऊपर भी खासा ध्यान दिया गया है इस बजट में। देखिए, लगातार जिस तरह अगर उत्तराखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो तमाम चीजों को ध्यान में रखा है। इसमें स्टार्टअप वेंचर फंड की बात की जाए तो 20 करोड़ इन्हें दिया गया है और प्रवासी उत्तराखंड परिषद को 1 करोड़ दिया गया है। इसमें रिवर फंड डेवलपमेंट परियोजना की बात की जाए तो 10 करोड़ इनको दिया गया है। तो तमाम अलग अलग महकमों को, अलग अलग विभाग को यहाँ पर बजट को ध्यान में रख के पेश किया गया है। और जिस तरह से लगातार 2027 का चुनाव हुआ है, उस पर भी कहीं ना कहीं इस बजट का कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है राज्य सरकार को। हालांकि जो विपक्ष है वो पूरी तरह सरकार को घेरने में लगा है। तमाम जो हमने देखा है कि 3 दिनों तक बजट चला, बजट सत्र चला है, तो उसमें लगातार जो हंगामा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं सरकार पर कई तरह के सवाल उठे हैं। तो ऐसे में अब आखिरकार बजट पास हो गया है, तो इसमें किस तरह से लाभ होने वाला है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल संजय, जिस तरीके से आपने बताया कि इस बजट सत्र में एक तरफ तो जो विपक्ष है उनके भी हंगामे जो है वो देखने को मिले हैं और साथ ही साथ प्रदेश सरकार को विपक्ष ने यहाँ पर पूरी तरीके से घेरते हुए नजर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब ले चलते हैं आपको उत्तराखंड विधानसभा की ओर, जहां सदन में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अपना बजट 2025 पेश कर दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तराखंड के सदन में बजट रखा। धामी सरकार का ये बजट 1,01,175 करोड़ का बजट है। बजट गेम चेंजर योजनाओं के चिन्हीकरण एवं क्रियान्वयन को